नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक साथ देख सकते हैं। आज चर्चा का विषय बहुत गंभीर है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, बड़े बड़े आरोपी सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पार्टियां हो रही हैं, न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी और तमाम चीजें, क्या ये छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब कर रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? पुलिस ने हालांकि कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत छोटे प्लेयर हैं। तो इन सब चीजों, इस घिनौनी हरकत के पीछे आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है? आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शांत छत्तीसगढ़, धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में या राजधानी रायपुर में किस तरीके की पार्टियां हो रही हैं। स्ट्रेंजर पार्टी के नाम पर पिछले 3 दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग क्लब, जो बड़े क्लब हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया गया, उसमें स्ट्रेंजर पार्टी हो रही है। छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, उसके खिलाफ जाकर ये सब काम किया जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी हैं, भाजपा से उज्जवल दीपक जी हैं और हमारे पत्रकार साथी रोहित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल जी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। पहला सवाल मैं उज्जवल जी से ही लूंगा क्योंकि ये पूरा मामला राजधानी का है और जिस तरीके से पार्टियां हो रही हैं, लोग रोज पकड़े जा रहे हैं। आज भी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जवल जी, क्या लग रहा है, कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ की शांत और सौम्य संस्कृति को बर्बाद करना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं जो प्रदेश को ड्रग्स के नशे में झोंकना चाह रहे हैं? उज्जवल जी। विगेन जी, हमारी पार्टी और हमारी सरकार सिंपल है, कोई दो राय नहीं हो सकती इस बात पे। किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन, गिरोह या उद्योग या कोई क्लब हमारी नजरों से बच नहीं सकता। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे सूखे नशे का, चाहे नकली शराब का, चाहे कोई भी अनैतिक कार्य, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इसी सिलसिले में लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का आपत्ति जता रही है, विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक राजनीति ना हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से किसी को खिलवाड़ करने हम नहीं देंगे। पर कांग्रेस पार्टी का देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जिला पंचायत से लेकर सरपंच से लेकर विधायकों से लेकर सांसद तक सब जगह हारे हुए हैं। बेरोजगारी का आलम है हर जगह। कुछ ना कुछ ऐसी बदमाशियां होती रहेंगी, ऐसा नजर में आ रहा है। तो नव्या मलिक अख्तर खान, जिनका कनेक्शन आया है ड्रग्स केस में, इसके अलावा इसका इस केस से जुड़े हाइपर क्लब से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। कहीं ना कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। दिल्ली दूध का दूध, पानी का पानी, हमारी रायपुर की पुलिस जिससे तत्परता से कार्यवाही छोड़ेगी नहीं। ठीक है, छोड़ेगी नहीं। अजय गंगवानी जी, मेरा सवाल वही आपसे है कि आखिर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की साजिश कौन कर रहा है? अभी उज्जवल जी ने कहा कि कांग्रेस तमाम चुनाव हार चुकी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और कुछ कनेक्शन कांग्रेस के जोड़ रहे हैं। अजय जी। मैं तो पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, 2 साल लगभग होने को आ गया सरकार को, कि अभी तक पूर्ववर्ती सरकार पे ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कब तक प्रयास करेंगे? आज 2.25 साल में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले भी एक नव्या मलिक की लगातार चर्चा में रहा, अभी मेरे मित्र भी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, भैया जो भी आरोपी है, जैसा भी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, पूरे तथ्य सार्वजनिक करिए। महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत है वो सनातनी संस्कृति परंपरा
सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, उसे नशे का गढ़ बनाया जा रहा है, उसे अपराध का गढ़ बनाया जा रहा है। अभी लगातार जो हम स्ट्रेंजर पार्टी या नूट पार्टी देख रहे हैं, तो ये तो नया एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ को अश्लीलता का, फूहड़ता का केंद्र बनाने का प्रयास है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए, क्या मृगेंद्र जी इतना लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके पहले क्या आपने आज तक कभी न्यूड पार्टी, कभी स्ट्रेंजर पार्टी का इन्विटेशन देखा? क्या किसी सोशल मीडिया में देखा? मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या किसी संस्था की, किसी उद्योग की, किसी क्लब की बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना पुलिस और प्रशासन के संरक्षण के इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? इस बात को स्वीकार करने का साहस मेरे मित्र दीपक जी को दिखाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने तो ये महसूस किया कि उसमें स्पष्ट उससे आखिरी तक कई लोगों से एडवांस पैसा भी लिया गया। ये कहा गया कि आखिरी 1-2 घंटा पहले आपको वहां की सूचना दी जाएगी। अभी अभी कुछ दिन पहले जो ड्रग्स के पेडलर पकड़ा है, उन्होंने स्पष्ट उससे कहा कि पिछले 1.5 साल के अंदर 25 करोड़ की ड्रग्स ये ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है। लगातार सोशल मीडिया में मृगेंद्र जी हम देख रहे हैं कि युवतियां जिस प्रकार से कोकिंग ड्रग्स का खुलेआम सेवन कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह कि संविधान के आर्टिकल 19(2), आईपीसी के धारा 294 इस बात को अंडरलाइन करता है कि इस प्रकार की अश्लीलता, भोंडापन, फूहड़पन को किसी प्रकार से नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज ठीक आधुनिक है, समाज पुलिस के नाम कार्रवाई पे कर रही है। हम लोग रोहित के पास चलेंगे, क्योंकि रोहित आज पूरे, और आज क्या पिछले 3-4 दिनों से जब से पूरा मामला आया है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे स्ट्रेंजर पार्टी, रोहित क्या रिपोर्ट है आपके पास, और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो लोग पकड़े गए हैं वही मेन है, या इनके ऊपर भी कोई कड़ी निकलती नजर आ रही है? रोहित। लेकिन जी जो पकड़े गए हैं वो तो मेन है ही, क्योंकि ये प्रचार प्रसार में शामिल थे, ये संचालन में शामिल थे, और ये लोग वो तय करने वाले थे कि कहाँ पे पार्टी होने वाली है, कैसे पार्टी होने वाली है। लेकिन अगर इसके पूर्व में जाया जाए तो 13 तारीख को इसका पोस्टर वायरल हुआ था। स्ट्रेंजर पार्टी का पोस्टर सिंफुल राइटर नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है, उसमें अपलोड किया गया था, और उसी इंस्टाग्राम पेज में हाइपर क्लब का प्रचार करता हुआ एक वीडियो भी अपलोड किया गया था। तो ये अलग चीज थी। और उसी दिन कुछ देर बाद जब ये पोस्टर सामने आए, उसके बाद न्यूड पार्टी का पोस्टर सामने आया, उसको लेकर भी चर्चा होने लगी, और दोनों को फिर जोड़कर देखे जाने लगा कि क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आयोजित होने वाली थी, क्या पहले स्ट्रेंजर पार्टी होगी या फिर न्यूड पार्टी होती। लेकिन पुलिस ने स्ट्रेंजर पार्टी को लेकर साफ तौर पे बड़ी कार्रवाई की है, और 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें हाइपर क्लब के मालिक का नाम शामिल है, एसएस फार्म्स जहां पर ये पार्टी होने वाली थी, स्ट्रेंजर पार्टी, उसके मालिक का नाम शामिल है। इसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जो इसके प्रचार में अहम भूमिका में थे। इसके अलावा ऐसे और लोग हैं जो इसके लिए संसाधन जुटाने वाले थे। कुल मिलाकर कार्रवाई तो दबाव में इसको की ही गई है, बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन ये प्रारंभिक तौर की कार्रवाई कहा जाएगा, क्योंकि अभी 21 से 22 लोग। ठीक है, प्रारंभिक कार्रवाई के। उज्जवल जी आपके पास आऊंगा। इसमें जो फार्म हाउस है उसके मालिक की उम्र 59 साल 60 साल है। ये जेम्स बैक आ रहे हैं हाइपर के मालिक, वो भी 58 साल उम्र है। क्या लग रहा है कि इस उम्र में जाकर इस तरह की हरकत करना? दूसरा, क्या ये पहली शुरुआत होगी? क्योंकि जिस तरीके से ये चेन लग रही है, क्या पहले नहीं होता रहा होगा? उज्जवल जी। देखिए, शुरुआती जांच में जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी आप सबने पढ़ा होगा, ये पूरा जो नशे का कारोबार नव्या मलिक द्वारा किया जा रहा था, नव्या मलिक अख्तर खान द्वारा किया जा रहा था, वो 5-7 साल से चल रहा था। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि आपके 5 साल में कितने क्लबों पे कार्रवाई की गई, कितने लोग पकड़े गए, कितने नशे के कारोबारी पकड़े गए, और क्या इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था? हमने देखा कि कोविड में जब लॉकडाउन था, खुलेआम वीआईपी रोड के एक बड़े होटल के मालिक, जिसकी कांग्रेस से नजदीकता सबको पता है, वहां से नकली शराब बेची गई। सरकार के द्वारा संरक्षण, पुलिस की गाड़ियां चलती थी शराब की गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से के सामने उनको संरक्षण देते हुए। तो हमारी सरकार तो लगातार कार्यवाही कर रही है। माननीय अमित शाह जी ने 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यहाँ पर ऑफिस खोला है, और एक समय जो नशे का हाईवे बन चुका था जगदलपुर हाईवे, उसको बंद किया गया। सारी कार्यवाही हो रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं लोग, लगातार क्लबों पे कार्यवाही हो रही है। तो हमारी सरकार पे ऐसा आक्षेप लगाना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। जहां तक उम्र की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात किया आपने देखा होगा कि जब सरकारी संरक्षण में नकली शराब बन सकती थी, जेम्स बैक से बड़ी उम्र के मुख्यमंत्री द्वारा
या उनके मंत्रियों द्वारा जो आज जेल में है, काजी लखमा, उनकी उम्र तो 70 से ज्यादा है शायद। जब ऐसे लोग नकली शराब का कारोबार कर सकते थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी सरकार के राजस्व को बचाए रखना, शराब का कारोबार जिम्मेदारी थी कि आबकारी विभाग में शराब बिके, तो जेम्स बेक क्या चीज है? जब सरकारी संरक्षण में गलत काम को बढ़ावा दिया गया 5 साल में, वैसे ही जो चूहे हैं वो बिल से निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी आय का जरिया समाप्त हो चुका है। हमारी सरकार में छोटे मोटे छिछोरे वालों काम करके पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है, पर हमारी सरकार, हमारी पुलिस बैठी है इनकी ऐसी की तैसी करने। ठीक है, जेम्स बेक के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे, बाबू थे, और वहां करप्शन किया। जिस समय वो करप्शन किए और भाग कर आए, बताया जा रहा है अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र के रहने वाले हैं वो, और वहीं नौकरी करते थे। अभी रायपुर में हाइपर क्लब चलाते हैं। गंगवानी जी, आपके पास आऊंगा। ऐसी चर्चा है कि जेम्स बेक का कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ संपर्क है, क्या ये सही है? दूसरा, जिस समय जेम्स बेक ने घोटाला किया स्वास्थ्य विभाग में, उस समय किसकी सरकार थी, और क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो जेम्स बेक जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? अजय जी। देखिए मृगेन जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कोई भी अपराध हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय एक झूठ और भ्रम फैला के लगातार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र एक बात को पूछ रहे थे कि आपके समय क्या कार्रवाई। बिलासपुर में ड्रग पेडलर का सबसे बड़ा चेन हमारे कांग्रेस के भूपेश सखा ने पकड़ा था, और आखिर में जो ड्रग पेडलर का फाइनल आरोपी मिला वो बिलासपुर के सांसद और भाजपा के पूर्व मंत्री से लगातार टच में था। उसका सीधा कनेक्शन था। उसके बर्थडे का केक काटते हुए सोशल मीडिया में लगातार वीडियो, फोटो सब वायरल था। ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए अपराध का, नशे का, इसका विरोध करने का प्रयास करती है। अपनी जिम्मेदारी दीपक जी से एक बार भी नहीं निकल रहा है कि भैया आप जिम्मेदारी स्वीकार करिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस आज भोंडेपन, अश्लीलता की पराकाष्ठा है। 25 साल का रिकॉर्ड टूटता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज इतना आधुनिकता के नाम पे, ये फैशन के नाम पे इस प्रकार से युवाओं को जो भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, गलत रास्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है, मैं तो पूछना चाहता हूं, आखिर देखिए आप जो कार्रवाई की बात करें मेघेन जी, छोटी मछलियों को पकड़ के और पूरी जो इस अश्लीलता भोंडेपन के पीछे का मेरा सवाल भी यही है गंगवानी जी, कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ छोटी मछलियां हैं, और क्या कांग्रेस या आप लोगों के पास कुछ इनपुट है कि इस पूरे मामले में कोई बड़े लोग हैं? देखिए मैं तो पूरी जिम्मेदारी से इस बात को आपके चैनल पर अंडरलाइन कर रहा हूं कि इतना बड़ा जो अश्लील आयोजन है, ये न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी, जो खुलेआम इंस्टा आज जो युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सोशल मीडिया का साधन है, आज उस पर उसे दिख रहा है कि उसमें अगर वो डालने की हिम्मत दिखा रहा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सहायक सरकार के संरक्षण के, बिना प्रशासन की मदद के और बिना पुलिस की जो है सहयोग के नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि इन्हीं के द्वारा जो आर्टिकल, जो संविधान में आंकड़े दिए गए विधानसभा में कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार, मतलब हर 8 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार, और लगातार हत्याएं जो है 9 हत्याएं रोज हो रही है। तो ये लगातार जो आंकड़े इन्हीं के तहत सरकार विधानसभा में दे रही है। लेकिन अभी सवाल बड़ा यही है अजय जी कि इस तरह की हरकत कौन कर रहा है। रोहित के पास आऊंगा। रोहित, ऐसा बताया जा रहा है कि 10-15 दिन 20 दिन पहले ही हाइपर क्लब को लाइसेंस मिला है क्लब चलाने का। पहले टेम्परेरी जो 1 दिन 2 दिन का लाइसेंस होता था वो लेकर चलाते थे। वो कितना सही है, और क्या आपको लगता है कि पुलिस के हाथ कुछ बड़े लोगों तक जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम में? सिर्फ ड्रग्स केस नहीं, ये जो न्यूड पार्टी और तमाम चीजें आ रही है, स्ट्रेंजर पार्टी, उसमें। रोहित। बिल्कुल मृगेन जी, देखिए हाइपर क्लब की अगर बात की जाए तो हाइपर क्लब काफी लंबे समय से विवादों में रहा है, क्योंकि यहाँ पर मारपीट की घटनाएं हुई हैं, यहाँ पर चाकूबाजी की घटना हुई है और कई तरह की यहाँ पर घटनाएं हुई, जिसको लेकर हमेशा विवादित रहा। कई बार पुलिस ने हाइपर क्लब को कुछ दिनों के लिए बंद भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर खोला गया। और फिलहाल स्थिति में बात की जाए तो यहाँ पर जो पोस्टर जो है वो बताया जा रहा है कि वो 14 से 15 या उससे पहले का ही जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा था, और एक दिन न केवल डिस्प्ले किया था, लगातार कई दिनों तक डिस्प्ले किया गया था। तो कुल मिलाकर ये प्रयास रहा है कि युवाओं को बताया जाए, जो हाइपर क्लब में आ रहे हैं उन युवाओं को बताया जाए कि ऐसी कोई पार्टी हो रही है, ताकि वो युवा उस तरफ आकर्षित हो और उस तरफ पार्टियों में जाए। और बड़े लोगों की अगर बात की जाएगी तो देखिए ये प्रारंभिक तौर पर है, इसके बाद में ऐसे कौन से 21 से 22 लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उनका कनेक्शन कहां तक था,
क्या उसमें युवा शामिल थे या फिर विदेश के लोग भी शामिल थे? इस पे मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई मृगेश जी विदेशी 1 मिनट का लोगों समय के दीजिएगा। आने की जानकारी भी यहां पर थी। तो कुल मिलाकर अभी बहुत बड़ी कार्रवाई आगे बची हुई है। पुलिस अभी फिलहाल जो है बैंक अकाउंट्स को चेक कर रही है, बैंक अकाउंट के माध्यम से तक उन तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध करवाने वाले थे, जिन पार्टियों में एसएस फ्रांस में जो पार्टी होने वाली थी, उन तक भी पुलिस आने वाले समय पे पहुंचेगी। लेकिन जी ठीक है, उज्जवल जी आपके पास आऊंगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बस्तर में अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर मीट हुआ। इन्वेस्टर मीट की चर्चा इन ड्रग्स पार्टियों और स्ट्रेंजर पार्टियों की चर्चा के बीच कहीं दब गई। आपको नहीं लगता कि ये जो एक सामाजिक सवाल है मेरा, पॉलिटिकल सवाल से, इस तरह की पार्टियों को कैसे रोका जाए और क्या संसाधन, क्या तरीका हो सकता है, उस पर कभी आपको लगता है विचार करने की जरूरत है? जी चलिए 2 मिनट लूंगा आपका, थोड़ा सा मुझे चाहिए रहेगा। आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा मैं। पहले मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता में तो भाई अजय गंगवानी जी बोल रहे थे कि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ते हम लोग। देखिए 2 बड़ी मछलियां भी जेल में हैं। इनके भूतपूर्व मंत्री कवासी लखमा जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, बड़ी मछली हैं। उनके लिए कांग्रेस उज्जवल जी मेरा निवेदन है यार, और आज दूसरा मुद्दे पे बात नहीं कर बड़ी रहे। मछली है, और जो दूसरी आज बड़ी उज्जवल मछली दीपक जी है मुद्दे पे वो बात नहीं कर चैतन्य रहे। बघेल, जिसको लेके कांग्रेस ने आज आर्थिक चर्चा किस पे हो रही है? शराब घोटाले पे कि अश्लील पार्टी पे? ये भाग क्यों रहे चर्चा से? मेघन जी पूछिए मेरे मित्र से। अजय जी सुनिए के साथ साथ रखिए ना। मैंने आपको एक मेरा बार निवेदन है उज्जवल जी, मैं थोप नहीं रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है। मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ दीपक जी। आप अपनी बार में निवेदन कीजिएगा, टॉपिक मैं पे आपकी रहिए ना, बात को स्वीकार टॉपिक पे करूंगा। रहिए जी, टॉपिक पे मैं रहिए। बता रहा हूं, बड़ी मछलियां 2 पकड़ी गई हैं। एक है कवासी लखमा, जो बोलते थे कि मैं अनपढ़ हूं, मैं कहीं भी साइन करवा देते थे अधिकारी, जो नकली शराब का कारोबार कर रहे थे, पैसा मिल रहा था उनको। इस पैसे से नकली शराब के पैसे से सुकमा का कांग्रेस भवन तक बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बड़ी मछली चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लाडले बेटे हैं। उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक चक्का जाम कर दिया था। आज ईडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 22 करोड़ के लेन देन का उनके पास पूर्ण साक्ष्य है। अब बताइए, जब बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी रोड में आ जाती है, छोटी मछलियों को पकड़ते हैं तो बोले बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ते। तो दोहरा चाल चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन ये जो न्यूड पार्टी करने वाले हैं, इसमें बड़ी मछली को कब तक पकड़ेंगे? बिल्कुल, ये सब कनेक्शंस आपको दिखेंगे। आप देखिए, एक परिवार है रायपुर में, पहली राजनीतिक हत्या जो हुई छत्तीसगढ़ में, जवाब दे देता हूं। परिवार के व्यक्ति का नाम आया। उसके बाद शराब घोटाले में नाम आया, रेत घोटाले में आया, कोयले घोटाले में आया, डीएमएफ घोटाले में आया। उसके बाद उनके बेटे जो हैं वो जेल में हंगामा करते हुए पकड़े गए और कभी जेल के अंदर है। उसके बाद उसी व्यक्ति का नाम आता है इनके पूर्व महापौर के भतीजे का, शोएब डेबर का, नव्या मलिक के साथ कनेक्शन में। हर अपराध में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी तय रहती है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ है, जांच चल रही है। अब मैं आता हूं आपके विषय पे। देखिए कांग्रेस, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा इन उल जलूल मुद्दों को लेके बड़ी आवाज उठाते रहती है ताकि हमारे जो विकास कार्य है वो धीमे पड़ सके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार जनता द्वारा चुन के आई हुई सरकार है। लाख प्रयास कर लिए कांग्रेस इनको डिरेल करने की, पर हमारी पटरी पे जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी के करंट की सरकार चल रही है, वो इन बातों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाली है। बस्तर कनेक्ट भी चलेगा, वियत में दलाल भी चलेगा, औद्योगिक कनेक्ट भी चलेगा, प्रदेश में औद्योगिकीकरण भी होगा, एससीआर भी बनेगा, एससीआर भी बनेगा, एसआईआर भी होगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी कोशिश करते रहे आर्थिक चक्का जाम की, मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए, जिसपे कांग्रेस पार्टी में एक रूपता नहीं थी, एक पक्ष नहीं थे, झगड़ा लड़ाई हो गई इनके बीच। वहां पर कैसी पार्टी है? ठीक है उज्जवल जी। गंगवानी जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं आपसे एक सवाल लूंगा। जी महत्वपूर्ण है कि मेरे मित्र आज जो ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को सीधा शर्मसार कर घटने को एक छोटी घटना बता रहे हैं। ये बात का प्रमाण है कि उज्जवल दीपक जो नियत नीति मंशा है, ये राजनीतिक संरक्षण शांत करा लीजिए, इनको शांत कर लीजिए, शांत कर लीजिए। उज्जवल जी आप खुद कंटिन्यू करूंगा ना अजय जी। उज्जवल जी मेरा एक निवेदन है, मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एक ही टोका कि आप सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे। मेरे जी शांत करा लीजिए, या तो मत पिटाइए मेरे को ऐसे लोगों के साथ, नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए उज्जवल जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? इनको मेरे साथ मत बिठाइए करिए आप। कैसी बात कर रहे हैं? दोनों लोग बैठेंगे और दोनों लोग बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना पक्ष रखिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। टोका था। ठीक है मुद्दे पे नहीं बात किया उज्जवल जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको।
आप मुद्दे पे नहीं बात कर रहे थे, मैं वही बोला आपसे मुद्दे पे बात मैंने करें। जैसे ही कवासी लखनऊ और मेरा चैतन्य निवेदन बघेल है का नाम जी, लिया, मेरी दूसरी डिबेट है, आपको इनको मिर्ची बोल लग दीजिए, गई। मेरा निवेदन है। मैंने जैसे ही बड़ी मछली का नाम लिया, ठीक है, आपको ठीक मिर्ची है, लग गई। ठीक है। उज्जवल जी आप आप रख पहले चुके हैं वादा बात। कीजिए कि आप टोकेंगे नहीं, तो आपको नहीं टोकूंगा मैं। आप पहले वादा नहीं, कीजिए। लेकिन जी आप मुस्कुराते रहेंगे, तो ऐसे टोकते बदतमीजों के साथ बिठाना है रहिए आपको। जैसे डिबेट चल आपकी चलती बदतमीज जिम्मेदारी है। आप है है, गंगवानी क्या मैं जी, कर ये रहे हैं कह आप? रहा हूँ, अभी बदतमीज गंगवानी आप जी को हैं, बोलने दीजिए। बदतमीजी उज्जवल आप जी करते हैं, ऐसे शुरुआत आप जो करते हैं, प्रोटोकॉल को नहीं खत्म फॉलो मैं करते, क्यों करूंगा। बिठा रहे हैं ऐसे लोगों को यार? कैसी बदतमीजी की बात जो कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, इस तरह से अब बात बदतमीजी आपकी चालू बात तो आपकी आपकी नहीं की है थी, कोई मुद्दों पे बात ही कोई नहीं भी कर इस रहे हैं। तरह से देखिए, आप मुद्दों दोनों की लोग बात का है। सम्मानित लोग हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। इस तरीके से बात मत करिए। मैं जी कह रहा मृगेन हूँ जी, पहले एक बताइए, एक करके शिवम भैया, एक अगर एक करके टोकने को पक्ष शिवम बदतमीजी एक एक भैया, करके कहते पक्ष हैं, एक अगर करके पक्ष टोकने को दीपक रखिए। जी मेरे बदतमीजी साथ कहते उसने हैं, कहा बात पे, पहले बदतमीजी किसने की थी? उज्जवल जी आपके आपके पास भी दर्शकों आऊंगा। का समय बर्बाद हो गंगवानी रहा जी है को भी अभी मृगेन भी जी, बोलने दीजिए। उज्जवल जी। मृगेन जी पहले मेरा बताइए, निवेदन पहले है किसने मृगेन टोका जी, था? ठीक मैंने है, आपको ठीक है, हो 21 गया मिनट ये बोला बात। कि मुद्दों पे बात वो करिए बात बस। आगे तो बढ़ गई। शुरुआत अब करेंगे जो तो है खत्म करने का साहस होना चाहिए ना इनको। ठीक कैसे नहीं टोकूंगा ठीक है, मुद्दों इनको पे मैं? बात करने ठीक में है, साहस ठीक है। दिखाई उज्जवल जी। अरे 3 मिनट अरे से उज्जवल बात बात जी, में सुनने का जबरदस्ती आप आपसे। आदर किए। उज्जवल जी, जैसे ही मैंने गंगवानी आपके जी पूर्व मुख्यमंत्री का एक नाम लिया, आपकी हालत खराब हो अभी गई। अभी इनको आपकी बोलने सेफ्टी दीजिए। गुम भाई हो गई। क्यों? ये तो इतनी न्यायालय क्यों तय समझती है करेगा ना। आपको? मृगेन जी शांत कर लीजिए इनको, या तो इनको बोल दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, गंगवानी जी बदतमीजी बड़ी नाराज मत होइए, कीजिए आप पहले बोलिए। आप। आप ये बोलिए, बदतमीजी आप नहीं जितना चलेगी। चिड़चिड़ाएंगे उज्जवल जी उतना आपको उकसाएंगे। ये आपातकाल नहीं लगा देखिए यहाँ पे। बात ठीक है। मीडिया आप प्रवक्ता संरक्षण बोल दे रहे सकते हैं हैं यहाँ मृगेन पर। जी, आप चिड़चिड़ाइए राजनीतिक नहीं, संरक्षण देना चाह रहे हैं नहीं उनको। अजय जी, आपकी नहीं जिम्मेदारी है नहीं अजय जी, एंकर जी। अजय जी, नहीं, अब मैं पहले तो आप अपनी मुझे संरक्षण माफी जिम्मेदारी दीजिए। मांगिए में बैठ टोकने के के लिए। शांति से। पहले आप माफी मांग रहे टोकने के लिए। बार बार ही करते अरे हैं बदतमीजी आप। ये उज्जवल जी स्वीकार्य हो नहीं गया। है लोकतंत्र में। उज्जवल जी आपातकाल टोकना नहीं है। बदतमीजी जरूरी है, करना स्वीकार लोकतंत्र है। में टोकना जरूरी है। बदतमीजी ये एक एक क्यों की दिख आपने रहा बात है है। चालू उज्जवल की। जी? ये जो आपका उज्जवल बदतमीजी संस्कार आपने है ना, चालू की, मैं जो पूरी आपका करूंगा। चरित्र है, वो छत्र की जनता देख अब रही है उज्जवल जी। चरित्र जो आपका आपका क्या बात है? है ये नकली दिख रहा है शराब उज्जवल बेचने जी। वालों का, ये ये मैं जो जानता हूँ अच्छी बदतमीजी तरह आप कर से रहे गंगवानी हैं, जी। जो सच आप चाहते नहीं जनता तक आपका पहुंचे, चरित्र ये काला दिख है रहा है यहाँ उज्जवल पर। जी। आज केवल मेरे शुरुआत को मत आपने बिठाना की, मृगेन खत्म जी। मैं करूंगा। आपका विस्तार न्यूज चाहे तो इन्हीं को बिठाए आगे से। इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। गलत बात कर रहे नहीं हैं नहीं, बैठ के ऐसा चैनल बिल्कुल पे। नहीं नहीं चलेगा। नहीं, ये जो सुनिए गलत सुनिए, तरीका बचेगा है मृगेन जी। उसका जवाब आप बराबर शांति से दिया दोनों जन सुनिए एक जाएगा। बैठ एक के। करके पक्ष रखिए। क्या विस्तार न्यूज आप इसलिए बैठे हैं यहाँ पे? आप दोनों जन एक एक करके पक्ष रखिए। मैं दोनों जन की वो करता हूं। रोहित के पास आता हूं। रोहित, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस अब कुछ बड़ा करने वाली है? आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा रोहित? मृगेन जी निश्चित पहले तौर पर वादा निखिल जी कीजिए। आने वाले समय पर पुलिस बड़ी कार्रवाई और करेगी, क्योंकि कई लोगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। कल जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई बड़े लोगों के, बड़ी हस्तियां हैं जो उनके नाम भी सामने है, जिन तक आगे आने वाले समय पर पहुंचा जाएगा। इसके साथ ही अभी तक न्यूड पार्टी जो होने वाली थी, जिसका पोस्टर वायरल हुआ, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस के हाथ खाली हैं कि कहां से वो अपलोड किया गया था, क्या व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट किया गया था, कि इंस्टाग्राम के कौन से पेज पर अपलोड किया गया था, बाद में डिलीट कर दिया गया। तो उसको लेकर भी आने वाले समय में पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इसे प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय पे और बड़े लोगों के नाम इसमें हैं। ठीक है अजय जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या कांग्रेस पार्टी का कुछ स्टैंड होगा, कुछ प्रदर्शन या कुछ विरोध? क्योंकि आज एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहां विरोध प्रदर्शन किया है और क्लब को बंद करने की मांग की है। अजय जी, देखिए महत्वपूर्ण है कि माता कौशल्या की जमीन पे गुरु घासीदास की जन्मभूमि से इस प्रकार की अश्लीलता, भोंडापन, इस प्रकार की नग्न पार्टियां, इस प्रकार की स्ट्रेंजर पार्टियां किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। ये छत्र की सभ्यता संस्कृति पे सीधा चोट है। बात राजनीतिक मुद्दे की नहीं है। उज्जवल दीपक जी से मैं लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहा था कि मुद्दे के बात करने के बजाय मुद्दों को भटकाने का प्रयास न करे। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना प्रशासनिक मदद के, क्या बुनिया पुलिस के सहयोग से इस प्रकार की अश्लील पार्टियां हो सकती है? पार्टी के इन्विटेशन होने के बाद आज ये कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, कौन बड़ा मगरमच्छ है? कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है? कौन बड़ा अधिकारी शामिल है? कब दूध का दूध पानी का पानी होगा? आज नवीना मलिक की बात करते रहे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 400 से 500 जो बच्चे हैं, जो राजनीतिक परिवार से हैं, जो बड़े उद्योगपति के बच्चे हैं, जो हाई क्लास से, किसी एक बच्चे पे कार्रवाई हुई क्या? किसी का नाम सार्वजनिक किया गया क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मुंद्रा एयरपोर्ट में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है। नहीं, एनआईए सुप्रीम कोर्ट अब में आप कहा जो है मुद्दे कि से फिर देखिए वही देखिए उज्जवल जी अडानी का बोलेंगे नाम कि लेने से आप दर्द जो हो है रहा इधर है। उधर की बात कर रहे मृगेन हैं। जी अडानी के नाम से आप दर्द हो बात रहा के है मुद्दे आपको? पे रहिए अजय जी। मृगेन जी अडानी के नाम से आपको दर्द हो रहा है क्या? अगर भाजपा नहीं को लगता है मुझे दर्द हो तो ठीक है, आपको क्यों दर्द हो रहा है अडानी के नाम से? मैं तो नहीं पूछना नहीं नहीं, चाहता हूँ, मुझे मुझे कोई क्यों दर्द दर्द हो रहा है? आप नहीं है। क्यों रोक रहे हैं मुझे? आप क्यों रोक गंगवानी रहे हैं जी बात फिर मुझे? ठीक है, आप मैं बोल कंप्लीट लीजिए। कर लूं, मैं आप कंप्लीट कर बोल लेता लीजिए, हूं। ठीक है। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मुंद्रा एयरपोर्ट पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई
और एनआईए ने लिखित में शपथ पत्र के साथ
सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो मुंद्रा एयरपोर्ट में 20 लाख की ड्रग्स पकड़ाई वो आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग किया गया। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज तक कोई कार्रवाई की गई क्या? आज 25 करोड़ की ड्रग्स मिलती है, आप बोलिए ना कार्रवाई हुई? गंगवानी जी, तो गंगवानी जी आप बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे है, आपने अभी कहा कि 200-300 लोगों के नाम आए, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नेता का बच्चा नहीं है? क्या उसमें कांग्रेस के पिछली सरकार के मंत्रियों के बच्चे नहीं है? आप दावे से कह सकते हो? मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ। नहीं, अगर आप जो दावे भी से है कह सकते हो उसमें पिछली सरकार के मंत्रियों के बच्चे नहीं है। देखिए हो सकता मैं नगेन जी आपके और प्रश्न जोड़ लीजिए। आप प्रवक्ता है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए ना। 300 लोगों का बिल्कुल नाम है उसमें, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी के लोग हैं, सभी के बच्चे हैं। आप मैं तो बोल रहा हूँ ना, उजागर करिए, आप नाम बताइए ना। अडानी का नाम आने पर आप नाराज हो रहे हैं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता के बच्चे का नाम है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, भाजपा प्रवक्ता टीम मत बात करिए। मैं जी भाजपा प्रवक्ता टीम मत बात कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बात नहीं हूं मैं वही कह रहा हूँ, सारी कार्रवाई करिए ना। मृगेन जी मैं तो कह रहा हूँ किसी को राजनीतिक संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। मृगेन जी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, कोई भाजपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, या किसी बड़े अधिकारी से जुड़ा हो, या किसी बड़े रसूखदार परिवार से, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ कि क्यों दे रहे राजनीतिक संरक्षण। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, सलाखों के पीछे ढकेलिए। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है। कार्रवाई कीजिए। उज्ज्वल जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। उज्ज्वल जी एक फाइनल कमेंट आपसे। जी, माता कौशल्या की धरती, गुरु घासीदास बाबा की धरती, माता कर्मा की जयंती की धरती, ऐसे देशभक्त, ऐसे राम वन गमन पथ जहां से गुजरता है, इस छत्तीसगढ़ की धरती पर, चाहे किसी मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे कोई भूतपूर्व मंत्री हो, चाहे किसी भूतपूर्व महापौर का भाई हो, भतीजा हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैं आज अजय गंगानी जी को आश्वासन देना चाहता हूं। मैं उनसे वादा लेना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी, चाहे वो चैतन्य बघेल जैसी बड़ी मछली हो, चाहे कवासी उज्ज्वल जी ईडी की कार्रवाई देख लीजिए, ये नहीं आएंगे। लेकिन जी बदतमीजी कौन कर रहे हैं? कार्रवाई करिए, बताइए। ये कौन किया? लगातार 3 मिनट तक कौन डिस्टर्ब किया मुझे? मैं पूछना चाहता हूँ, जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? आज स्पष्ट रूप से 98% मामले आप विपक्ष पे दर्ज करते हैं। ये आपको पूरा मौका दिया था मैं, अजय जी आपको पूरा मौका दिया था। फाइनल कमेंट उज्ज्वल जी का चल रहा है क्योंकि एक बार में नहीं टोका, पर ये हमेशा मुझे टोकते हैं। 3 मिनट तक लगातार 3 मिनट तक। चलिए बात कंप्लीट करिए, चलिए कंप्लीट करें। आप देखिए तो मैं वही बोल रहा हूँ, चैतन्य बघेल हो चाहे कवासी लखमा, हम नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मछली हो, छोटी मछली हो, मगरमच्छ हो, शार्क हो, वेल हो, बघेल हो, लखमा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई सरनेम नहीं देखेंगे, कोई धर्म में कोई जाति नहीं देखेंगे। कोई महापौर का भतीजा हो, उसका भाई हो, राजनीतिक हत्या में शामिल हो, किसी घोटाले में शामिल हो, पेटिंग करते हो, हम नहीं छोड़ेंगे। भूपेंद्र सवन्नी क्यों बाहर बैठे? हम 3% कमीशन मांग रहा है, क्यों बाहर है? पूछ लीजिए मेरे मित्र से। भूपेंद्र सवन्नी पे आरोप लगा 3% कमीशन का, डाल लीजिए अंदर। क्यों नहीं डाला अंदर भूपेंद्र सवन्नी? मैं क्या करूं बताइए? अरे ये टारगेटेड रूप से कार्रवाई करें उज्ज्वल जी। उज्ज्वल जी ये संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करना बंद करिए। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करिए उज्ज्वल जी। बताइए, संविधान और कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। आप उज्ज्वल जी ठीक है। काला है यहाँ पर, किसके संस्कार नहीं है? कांग्रेस पार्टी के, उज्ज्वल जी उनके प्रवक्ताओं के। आप देखिए नाम उज्ज्वल है आपका, लेकिन उज्ज्वल जी जिसका चरित्र काला होगा उसको जांच एजेंसियां पकड़ेंगी, कार्रवाई होगी। जो साफ होगा वो जांच एजेंसियों के दायरे से बाहर होगा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही था, क्योंकि हमारी समय की बाध्यता है और फाइनल कमेंट मैं आप लोगों से ले चुका हूं। आज सबसे बड़ा, ठीक है आप बोल लीजिए। आप 30 सेकेंड का समय दिया आपको। जब मैंने पहले बोला तो उन्होंने टोका, राइट? फिर मैंने उनको टोक दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मैंने एक सेंटेंस बोला था, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला आपको, मैंने लगातार डिस्टर्ब नहीं किया आपको। मैंने एक ही सेंटेंस बोला आपसे, मैंने एक शब्द नहीं टोका आपको, राइट? ये आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा फोन पर, और अगली बार ना टोके ऐसी डिबेट में। अजय गंगानी जी सबसे बड़ी यही है कि पहले वर्जन तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप देखेंगे कैसा होता है संस्कार। आपने जो तो दिखा उज्ज्वल जी, आज तो दिखाया ना उज्ज्वल जी। दूसरे राउंड में लगातार 3 मिनट तक डिस्टर्ब करते रहे उज्ज्वल जी। माकूल जवाब दिया जाएगा आपको अजय गंगानी जी।
ये कांग्रेस यही पार्टी ठीक चीज है, है, ठीक है, आप लोग बदले की एक राजनीति दूसरे को और जवाब दो दीजिएगा शब्दों की क्योंकि समय राजनीति, समय यही पूरा हो उनकी रहा है राजनीति का चरित्र और है। क्यों हो